जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारे रक्षा सचिव है जो R.K. सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हम 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं। तो ये विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ ये विचार हो चुका है कि 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदे जाएंगे। और इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि ये जो F-35 भूल जाओ, F-22 भी भूल जाओ, जो कि अमेरिका नहीं दे रहा। हम Su-57 ही खरीदने जा रहे हैं। ये किसी ने अनाउंस नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। Su-57 ही भारत खरीदेगा। भारतवासियों, Su-57 अभी हमारे यहाँ पास Su-30 है जो 272 की मात्रा में है, 272 की मात्रा में। तो इससे हमारी जो सैनिक है, हमारे जो वायु सैनिक है, ये Su को उड़ाना एक खेल है उनके लिए। तो इसके लिए ये इससे बेहतरीन डील हो ही नहीं सकती। Su-57 आज की तारीख में 2 इंजन वाला जेट है और इसने अभी 2-3 दिन पहले AI से उड़ान भरी है। भारतवासियों, AI से। AI की उड़ान का मतलब समझिए, बहुत भयंकर है। दुश्मन का खात्मा। ये अल्टी पल्टी गुलाटी मारने में भी बहुत एक्सपर्ट है, डॉग फाइट में भी एकदम एक्सपर्ट है। और ये हमें जल्दी भी मिलने का चांस है, मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि रूस अपने हथियार अभी किसी देश को नहीं बेच पा रहा, वो युद्ध में उलझा हुआ है। इसलिए रूस की भी मजबूरी है, इसलिए हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। Su-57 से बढ़िया आज की तारीख में कोई डील नहीं है। जो हमारे रक्षा सचिव R.K. सिंह जी ने कहा है कि हमारा 5th जनरेशन खरीदने पर विचार चल रहा है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी पे विचार चल रहा है। तो मेरा मानना है, उन्होंने नहीं कहा कि पुतिन साहब सितंबर में आ रहे हैं, उसी समय शायद इस डील पर एग्रीमेंट हो जाए। आज की तारीख में दुनिया में इससे बेहतर 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। भारतवासियों, F-35 को तो भूल ही जाओ, वो तो कबाड़ बन के खड़ा हुआ है, कबाड़ बिल्कुल। उसको तो हम किसी भी हालत में नहीं लेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ऐसी धाक है आपके हथियारों की, ऐसी धाक है, दुनिया खरीदने के लिए पीछे भाग रही है भारतवासियों पूरे तरीके से। और आपको पता है, अब अपाचे जो रुके हुए थे वो भी आ रहे हैं 3 की तादाद में। और हमारा Mark 1A का जो पहला एयरक्राफ्ट है वो भी 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। और अगले महीने से उसमें हथियार फिट होकर टेस्टिंग चालू हो जाएगी। चलो, खेल खिलौने के लिए मिला, लेकिन हमें काम आएगा उसमें क्या कमी है क्या नहीं। कोई बात नहीं, एक मिल रहा है तो एक ही सही। और महीने तक 2 इंजन और मिल जाएंगे उसके। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन इसी के साथ बता रहा हूँ कि कई जो है रूस शर्तें मानने को तैयार है, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है, भारत में बनाने के लिए तैयार है। Su-57 सोर्स कोड देने को तैयार है। वो कह रहा है आपको जो हथियार अपना लगाना है, उसमें ब्रह्मोस वगैरह लगाना है लगा लीजिए, जो भी आपको हथियार लगाना है लगा लीजिए। पूरी फैक्ट्री यहीं से बनेंगे भारत में, यहीं से आप बेचिए, दुनिया के अंदर सप्लाई करिए जो मित्र देश हैं। इससे बढ़िया डील भारतवासियों क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकती। इस पे ही मोहर लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अमेरिका पे तो भरोसा हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अमेरिका से जो हमने इंजन लिए हैं उसमें ही कितनी अड़चनें डाली हैं, जिसके लिए Mark 1 हमारे नहीं आ रहे हैं, जो पहला आएगा। अभी बताया जा रहा है 2 इंजन महीने के अंदर आ जाएंगे। और 6 एयरक्राफ्ट बन के खड़े हैं नासिक में। तो ये खड़े हैं, लेकिन अब इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है, क्योंकि हमारे जो पुराने हो चुके कई एयरक्राफ्ट हैं, MiG हैं,
ये 29 है जो रूस से ख़रीदे हुए हैं। जगुआर हैं, ये सब फेस आउट होने वाले हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है 42 की, वो 30 पे आ चुकी है, उससे भी अब अगले साल से कम होने लग जाएगी बहुत। इसीलिए हमें इसमें तेज़ी लाने की बहुत आवश्यकता है भारतवासियों। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अभी अमेरिका से भी चल रहा है 414 का कि MK2 के लिए हम खरीदें, सॉरी मार्क 2A के लिए हमें और थोड़े अच्छे इंजन चाहिए, जो कि अमेरिका का लेटेस्ट गिना जाता है इंजन 414 जी। अब उसमें भी शायद थोड़ी सी बात चल रही है कि वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। उसको भी पता है कि कम से कम भारत को 200 इंजनों की ज़रूरत है, 200 और इंजनों, जो 100 की दिए है ऑर्डर वो तो अलग है। लेकिन शायद अब ये भी 414 की तरफ भी भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी हमने साथ में दोस्त बनाए रखना है। ये जियो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसी गेम चलती है। अब मजबूरी है अमेरिका हमारे लिए, कुछ लेना ही पड़ेगा कुछ ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। तो 414 अमेरिका से और Su-57 रूस से, और Su-57 में रूस ने कहा है MK जो है MK, हम उसमें भी मदद करने के लिए भारत की तैयार है, जो 5th जनरेशन हमारा बना रहे हैं, शुद्ध भारतीय आत्मनिर्भर भारत। इसी के साथ भारतवासियों, हमारे हथियार जो है ना, वो उनका डंका बज रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनका डंका बज रहा है भयंकर तरीके से। अब देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम ने भी कहा है हमें आपके पिनाका में बहुत दिलचस्पी है, हम आपका पिनाका खरीदने को तैयार हैं। सऊदी अरब भी कह रहा है भारतवासियों, ये हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है। जो हम सनातनी हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये कई देश हमारा आकाश सिस्टम खरीदने को तैयार है, पिनाका खरीदने को तैयार हैं, जिसमें 12 मिसाइलें लग सकती है, एक साथ फायर हो सकती है पिनाका में। ये तो आपको पता ही है, कई चैनलों पे आप देख चुके हो। और अब अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका से हथियार आने शुरू हो गए हैं। जो अपाचे है वो भी हमारी थल सेना के पास नहीं था, हमारी थल सेना को मांगना पड़ता था, भाई वायुसेना, जल सेना, एक दे दो, 2 दे दो, हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, हम भी इसके ऊपर थोड़ा सा इससे कुछ चहलकदमी कर पाएँ। तो बेचारों को मांगना पड़ता था। लेकिन महीने के अंदर अपाचे भी 3 आ जाएंगे, पहली खेप 6 है जो हमारी जल थल सेना के लिए खरीदे गए हैं। 22 तो आ चुके हैं, आपको पता है पहले ही। तो ये बहुत बड़ी डिफेंस में क्रांति हो रही है भारतवासियों, बहुत बड़ी डिफेंस क्रांति हो रही है। बाकी आप देखो, ट्रम्प साहब का तो अलग ही चल रहा है, ये टैक्स वो टैक्स। बांग्लादेश की तो उसने हालत ही ख़राब कर दी है, 35% टैक्स लगा दिया है 35%। इससे भारतीय कंपनियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बांग्लादेश के पास है क्या, सिर्फ कपड़ा का एक कारोबार है। इधर भारत ने सैंक्शन लगा दिए हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमारे सीमा में तुम्हारा ऐसे नहीं आएगा। ऊपर से ट्रंप ने तो उसकी बोलती बंद कर दी है। तो ये जो यूनुस बहुत खुश हो रहा है, इसकी तो वाट ही लगा के रख दी है। दूसरा एक खुशखबरी और आ रही है ये भारतवासियों, NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो ने कहा है कि हम लॉन्च करेंगे, बहुत भारी भरकम। इसका नाम सूर्या रखा गया, सूर्या। 8,200 करोड़ भारतीय सरकार ने सैंक्शन भी कर दिए हैं। और ये जो LMV है 3, इससे 2.5 गुना भरकम भारी है, 75 टन का है भारतवासियों, 75 टन। कितने कितने भयंकर सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। परचम लहरा रहा है भारतीयों, आपका, आपके सनातन धर्म का, आपके भगवे का, आपके तिरंगे का। तो इसकी 93 मीटर लंबाई है, 93 मीटर, और 75 टन
सूर्य नाम दिया गया है इसको, जो एक राक्षस जैसा नज़र आने वाला है लॉन्च व्हीकल। सोचिए कैसे कैसे करिश्मे हमारा इसरो करने जा रहा है। साथ में ही स्पेस पे जो हमारा बनाने का है, हमारे को भी एक अपना स्पेस सेंटर, उसमें भी बताया 2034-35 तक इसरो का है कि हम बना देंगे। और गगनयान के भी बारे में आपको पता है। और क्या क्या भारतवासियों, आपका ही अब आगे आने वाला टाइम है, आपका ही समय है। पूरी 20वीं सदी ख़त्म हो गई, 21वीं सदी सिर्फ भारत की है, भारतवासियों की है, सनातनियों की है। ये जो राक्षस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और सनातनियों आपका ही नाम होगा पूरी दुनिया में। इसलिए अपने एक वोट की ताकत याद रखिए। बिहार में चुनाव है, आपने पूरा सनातनी पार्टी को वोट डालना है, एनडीए को वोट डालना है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी को वोट डालना है। वहाँ पे भी अब एनकाउंटर चालू हो गए हैं। ये आपके एक वोट की कीमत है भारतवासियों। ये एनकाउंटर ज़बरदस्त पूरे भारत में फैलने वाला है। ये जो जहाद फैलाया हुआ है जहाद, इसका भी खात्मा 10-15 सालों के अंदर होता हुआ आपको दिखेगा। अब कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है इसे रोक पाएंगे। ये आपके एक वोट की ताकत है भारतवासियों, सनातन धर्मियों, आप ध्यान रखिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।